एक जो कानूनदान की हैसियत से एक बात की जा रही है कि शायद 8 से पहले मुमकिन तौर पर लोग जो बात कर रहे हैं कि फ़ैसला आ जाए, तो आप समझते हैं कि ये ट्रायल इस नहज पर पहुंच चुका है जहां इस किस्म का डिसीजन दिस वे और दैट वे एक्सपेक्टेड है? जनाब एतजाज़ अहसन साहब। नहीं, ट्रायल तो कोई भी अभी इस नहज पे नहीं पहुंचा कि दिस वे और दैट वे फैसला किया जा सकता है, क्योंकि फैसला तो जब होगा जब ये 13 गवाह एक दिन में तो नहीं उनको पंजाबी में कहते भुगताए जाते, या उनका अपनी बयान और फिर उस पर जिरा निपटाई नहीं जाती। ये 13 तो नहीं हो सकते कभी। और फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर था उसमें से ही एक डिफेंस का आप लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती वकील को लगा रहे हैं कि आपका ये आपकी तरफ से जिरा करेंगे। वो तो प्रोसिक्यूशन टीम में थे। तो किस किस्म का मजाक हो रहा है, किस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है ये सारा, ये जो ट्रायल्स हैं। साइफर देखें, साइफर सिफर है, साइफर में कुछ भी नहीं है। साइफर में कोई उस कागज़ पे न्यूक्लियर राज लिखा होता, कोई अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी होती, उसमें कोई ऐसी बात, कोई इंडियन पाकिस्तानी मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स की बात होती तो चलो था। उसमें यह था कि जी एक जो वाक़या मानते हैं, जो सब मानते हैं, वो तो उस वाक़े को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा 2 मुख्तलिफ वज़राए आज़म की सरबराही में उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका ने क्यों ये ऐसे हमारे मदाखलत करने की कोशिश की है डोनाल्ड लू के ज़रिए, और इनको हमें अमेरिका से एहतजाज करो। और अमेरिका से 2 मरतबा एहतजाज किया गया, सख्त एहतजाज, कि आपने क्यों, यानी यह तस्लीम कर लिया कि उसने कहा है ये डोनाल्ड लू ने उसको हमारे सफ़ीर को कि आप वज़ीर आज़म को हटाएं। अब वज़ीर आज़म को हमने हटा ही नहीं दिया, हमने उसमें जेल में डाल दिया। हमने कहा जनाब हम तो आपके बड़े ग़ुलाम हैं, आपके तो हम बिल्कुल ही, आपने हुक्म दिया था और उसमें हुक्म है, वो साइफर में हुक्म है, और साइफर में हुक्म जो है वो गालिबन बाजवा साहब को है, क्योंकि बाजवा साहब भी उस दायरे में आते हैं। वज़ीर आज़म को तो हुक्म नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म को आज ना आपने हटाया तो हम से कोई बातचीत नहीं हो सकेगी। अब वो तो ज़ाहिर है उस लूप में जो थे, जो नेचुरली थे, उनमें बाजवा साहब ही थे। बाजवा साहब भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट का बेंच लेके पहुँचे, बाजवा साहब ही ने के कहने पे ही प्रिजनर वैन पहुँची होगी, और तो किसी का इख्तियार नहीं था कि नेशनल असम्बली में मैंने इसको गिरफ़्तार करने के लिए प्रिजनर्स वैन भी पहुँचा दो। तो ये जब सब कुछ हो रहा था और बाजवा साहब कर रहे थे, तो उसमें स्टेट सीक्रेट क्या था कि अगर ये स्टेट सीक्रेट, ये अमेरिका के लिए स्टेट सीक्रेट होगा, अमेरिकनों के लिए, कि उनका एक सफारतकार खुल के को कह रहा है कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ, और वो हटा के ना फ़ख्र ये कर रहे हैं कि हमने सिर्फ हटाया नहीं, हमने पिंजरे में बंद भी कर दिया उसको। अच्छा एतजाज़ साहब, ये बात निरी रुसवाई है हमारी। ये रहनुमाई फरमाएं, आप शुरू से कह रहे हैं सिफर है, और बज़ाहिर जो गवाह भी हुए हैं बादी नज़र में ठीक नहीं। आज बैरिस्टर गोहर साहब फरमा रहे थे कि जो प्रोसिक्यूटर है उसके असिस्टेंट को ही वकील बना दिए गया, हमारे वकला को भी नहीं सुना जा रहा, और बात गज कर रहे हैं जो कुछ हुकूमत के माउथ पीस है, वो कह रहे हैं 5 तारीख तक सजा हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, साइफर इस तरह है इस वक्त कि जो एविडेंस और जो उसके खुद कंटेंट्स देखने हैं ना, असल बात तो आपने देखना है कंटेंट्स क्या है साइफर के। इस तरह है कि एक पिस्तौल में पकड़ा दूं एक आदमी को, अब ये साइफर का है कि जी किसकी जेब में कितने दिन रहा है, वो आज़म खान की जेब में 2 दिन रहा है, 1 दिन 2 दिन वज़ीर आज़म की जेब में रहा है, फिर किसी दराज में रहा है, फिर ये खुफिया अब सारा ढूंढे कौन कौन जगह साइफर की खुशबू आ सकती है उसकी, तो वो कहाँ कहाँ रहा है। अगर मैं पिस्तौल पकड़ा दूँ किसी को और कहूँ ये पिस्तौल उसको दे दो, उसको दे दो, उसको कहूँ इसमें गोली नहीं है, और गोली हो भी ना, उसमें कोई गोली ना हो, कोई गोली ना हो, तो वो क्या पिस्तौल है अगर गोली ना हो? ये क्या साइफर है जिसके कंटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि पता लगने चाहिए कि एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक अमेरिकन
हाई लेवल अमेरिकन आप अपने ये को क्या पैगाम भेज रहा है? ख़ासकर पैगाम है अगर कि इसको हटा दो और दूसरे दिन वो हटाया जाता है, तो ये तो कौम के मुफाद में है। और आइनी हल्फ जो लेता है वज़ीर आज़म बिल्कुल उसके मिजाज के मुताबिक। अच्छा, उसमें मैं वो जरा क्या एक हल्फ सेकंड ये आपकी लेता है? रहनुमाई चाहूंगा, ये बताएं, गुजारिश है, साइफर सारी दुनिया को पता है क्या कहा है, ओरिजिनल साइफर आज भी दफ्तर खारजा में है, तो फिर ऐसा केस जिसे सबको पता है, जो चीफ जस्टिस साहब को भी गया, 4 लोगों को भी गया, और उसके बाद उसका खुफिया ट्रायल करना, और जो मुल्जम है मुबैना इमरान खान साहब, उनके वकीलों को भी ना सुनना, जिरा भी ना करने देना, तो ये क्या इंसाफ होगा कि इंसाफ का कत्ल होगा? खुदा ना खासा सजा हो जाते हैं, फिर तो उनके लिए टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा ऊपर अदालतों में जाते हुए। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा अगर सियासतदानों को इस तरह। ये साइफर रोज़ वज़ीरों के पास आते रहते हैं, तो बाकी वज़रा के भी फाइल्स में डिपार्टमेंट रख के भेजता है, कोई ऊपर इतना ज़्यादा लिखा भी नहीं होता कि ये कॉन्फिडेंशियल है या फॉर योर आइज़ ओनली। बड़ी बात है, फॉर योर आइज़ ओनली किसी एक दस्तावेज़ पे लिखा जाता है, पर वो साइफर जब फॉरेन मिनिस्ट्री से इंटीरियर मिनिस्ट्री में आता है किसी ओपिनियन के लिए, लॉ मिनिस्ट्री में जाता है किसी ओपिनियन के लिए, वहाँ तो जाता ही है लॉ मिनिस्ट्री में। तो अगर कोई अहम साइफर है तो वो जब जाता है तो जाहिर है उसको बहुत लोग देखते हैं, और कोई उसमें इतनी नहीं होती बात के लिए अब इस पे आप एक सियासतदान को पकड़ के और कर दो। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सियासी जमातों के ख़िलाफ़ ये सिंबल का, इस पे सब सियासी जमातें वक्तन फ़वक्तन पछताएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसको इस पे वो टारगेट होंगी, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि अब आगे ये था कि आर्टिकल 17 का तहफ़्फ़ुज़ था, एक बुनियादी हक़ था पार्टी बनाना, पार्टी चलाना, और पार्टी को सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट की रेफरेंस पे सिर्फ एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट का तहलील कर सकता था। और वो जिस तरह NAP नेशनल अवामी पार्टी से किया गया, वली खान साहब की पार्टी मरहूम की, तो 1974 में वो डिज़ोल्व हुई। इसके अलावा हमें ये तसल्ली थी कि हमारी पार्टी डिज़ोल्व नहीं हो सकती। अब तो वो कहते हैं कि आप अपने घर में जो करते हैं, मतलब है इंटरनल इलेक्शन जो कराते हैं, इंटरनल इलेक्शन। मैं नहीं कहता हूं कि अगर वो गलत कराएं तो उसके खिलाफ दाद रसी नहीं है, दाद रसी है उसके खिलाफ भी। अगर कोई प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी जिसको कोई सरकारी अफसर ज्वाइन ही नहीं कर सकता, वो अगर कोई गलत काम करती है तो उसके ओहदेदारों के खिलाफ सिविल सूट हो सकता है। सिविल सूट रेमेडी है, पर अगर 10 ओहदेदारों ने कोई गलत काम किया भी है, कोई गलती की भी है, तो आप 5 करोड़ वोटरों से उनके वोट का हक ले लेंगे, क्योंकि निशान ही तो वोट का तरीका है। अनपढ़ लोग हैं 70% पाकिस्तान में, 70% वोटर्स में अनपढ़ होंगे। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक चलो 60% होंगे, यहाँ ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे 40%। तो उन 60% वोटर का भी जो हक है वो निशान देख के वो मोहर लगा सकता है, वरना उसके वो 25 नाम तो नहीं बैलेट पेपर पे लिखे हुए पढ़ सकता। अब वो भी आप हक ले लें। हक क्यों ले लें? क्योंकि आपकी जो पार्टी है, जमात है, और आप थरपारकर में रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आपकी सियासी जमात जो है उसके 10 ओहदेदार जो हैं उन्होंने बड़ा गलत काम कर दिया है, उन्होंने अपना इलेक्शन उसमें धांधली कर दी है, इसलिए आपको भी वोट का हक नहीं, आप वोट नहीं के डाल सकते। आपका जो जरिया है वोट को। इत्तज़ा साहब, एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद कादी साहब आपसे करेंगे। देखिए, एक उनसे वो बार बार PTI के वकला से मोहतरम जाहिद साहबान पूछते रहे कि आपने इसको निकाला नहीं, लेकिन एक दफ़ा अकबर एस बाबर से नहीं पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इसकी जमात के मेंबर हैं? 13 साल पहले आपको निकाल दिया, करोड़ों उनके मेंबर हैं, अकेला एक आदमी ये जाके दावा कर रहा है जी नहीं मैं इनका बानी मेंबर हूँ, तो उसके पास एक एविडेंस नहीं है अपनी फेवर में।